अब जब जवाब देने को है नहीं तो वो सूट करता है कि अब हंगामा करो, हम सदन नहीं चलाएंगे। लेकिन सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार को हर मोर्चे पर अपना स्पष्ट मत रखना चाहिए। और जो जहाँ तक जिलों की बात है, मैंने पहले भी कहा था, जिलों को अगर आपको ख़त्म करना आपका मन था तो आप एक मापदंड तय करते, जनसंख्या का, भूगोल का, प्रशासनिक मापदंड का, ताकि एक क्राइटेरिया बनता। मनमानी तरीके से आपने इनको संभाग खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया और जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, उस क्राइटेरिया के आधार पर आप जिलों को रखें या निरस्त करें, बात समझ में आती है। लेकिन मनमानी तरीके से आप जिला शक्ल देख के हाँ ना कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। तन करे, मैं पहले भी कह चुका, भरोसा अगर आरपीएससी के काम करने के तरीके से उठ जाएगा, अगर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, चाहे वो चयन प्रक्रिया है, चाहे वो इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो एग्जाम्स कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है, अगर वो सब पे नौजवान लोग विश्वास करना बंद कर देंगे तो हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। मैंने पहले कहा था कि आरपीएससी में जो हुआ पूरा एक्सपोज हो चुका है, तो बिना समय जाहिर करे उसमें भूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा। और बार बार ये कहना कि वो संवैधानिक संस्था है, उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, ये महज एक बहानेबाजी है। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया और सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन महज चुनावी भाषणों में बातें बोलना और सत्ता में बैठने के बाद अपनी आंख बंद कर लेना इस बात को दिखाता है कि कोई अनावश्यक दबाव सरकार के ऊपर होगा। क्योंकि पुनर्गठन करने में, उसको रीऑर्गेनाइज करने में, उसमें कुछ चेंजेस लाने में या उनके वर्किंग को बदलने में सरकार बिना समय खोए काम कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इसको लटकाया गया। अब जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है तो सरकार को मुझे लगता है बिना समय जाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीज़ों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। सरकार को करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 14-12 महीने सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस बात को न सिर्फ मैं, हमारी पार्टी, प्रदेश के लोग सैकड़ों बार उठा चुके हैं। दूसरा भी, सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फ़ोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब, पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर इज स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट। जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फ़ोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फ़ोन टैप हो रहा है,
और सरकार मजाक बना रखा है। तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर इस मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। कौन वो लोग थे, कोई अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे या कोई जो भी था, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने एक बड़ी गंभीर बात बोली और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय माथुर साहब की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय के आरोपों पर वो अपना वर्णन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं हैं, ना तो माथुर साहब है ना शेखावत साहब हैं। लेकिन दशकों पुरानी कही सुनी किसी बात को एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को मीडिया में बोलता है, उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। किसी भी स्वर्गीय नेता को या कांग्रेस की पिछली सरकारों को इस प्रकार दोषी बनाना बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, ये दिखलाता है कि आप ध्यान डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई इसमें तथ्य नहीं है। और इसमें समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक महोदय ने जो बोला है, क्या उस बात से वो सहमत हैं? अगर हैं तो तथ्य लाने चाहिए, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। अभी जो ARCP की पहली योजना थी उसका MOU साइन किया गया, वो प्रकाश में आया है और उसमें ये कहा गया कि जो पहले राजस्थान का कोटा था पानी का, सिंचाई का, उद्योग के इस्तेमाल का और पीने के पानी का, उसमें इजाफा किया गया है। और आज एक खबर छपी अखबार में कि पहले से कम पानी हमको पर्याप्त होगा राजस्थान को। और उसमें भी आशंका ये है कि जो रिचार्ज वाटर है, जितना मध्य प्रदेश रिचार्ज करेगा वो 47 MCM है और राजस्थान में अनुमान लगाया कि 522 MCM हम रिचार्ज करेंगे। तो ये तुलनात्मक दृष्टि से इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो इस तरह आंकड़ों को बढ़ाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए सदन के अंदर कि जो MOU साइन किया था उसमें जो आपने आंकड़े दिए हैं राजस्थान के शहर के पानी के, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे आप? कुछ इसमें जो गुणा भाग किया है वो काल्पनिक है। इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो पहली परिकल्पना थी ARCP के निर्माण में, उसमें राजस्थान का जो हिस्सा था उसमें पहले तो आपने कम आंका है और जो आंका भी है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो तुलनात्मक दृष्टि से वो गले नहीं उतरता है। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सदन चल रहा है, उस पर आके खुल के बोलना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि गढ़साना में सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है और उस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है कि हमको और पानी दिया जाए फसल की सिंचाई के लिए। मुझे लगता है सरकार ने अभी तक उसको गंभीरता से नहीं लिया। और गढ़साना वो इलाका है जहाँ बहुत पहले और कई लंबे समय से पानी को लेके कई आंदोलन हुए हैं। कुछ आंदोलन उग्र भी हुए थे और वहाँ दुर्घटना भी हुई थी। तो समय का ध्यान रखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से वहाँ के किसानों को राहत देने के लिए पानी छोड़ने की व्यवस्था बिठानी चाहिए, चाहे उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। लेकिन ये मांग जो है मैं समझता हूँ वाजिब मांग है और किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पे कई दिनों से आंदोलित हैं। उसका सरकार को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी आपने दिल्ली में देखा होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनका अचानक दिल्ली बुला के इस्तीफा लिया गया। जब मणिपुर में हिंसा चल रही थी, जब एक तरह से सिविल वॉर वहाँ चल रहा था, हजारों लोगों को वहाँ पर पीड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, शोषण हुआ। और उस समय स्थिति को संभालने के लिए अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाता तो शायद वहाँ के लोगों को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अब जब उनकी सरकार जाने का खतरा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में आने वाला था,